नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम पृथ्वी के आंतरिक संरचनाओं के बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे, आज इसी में हम स्थल मंडल, दुर्वल मंडल, मध्य मंडल और केंद्र मंडल क्या होता है, इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी कॉपी कलम निकालिए और नोट करने का प्रयास कीजिए। यदि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कॉमेंट कीजिए। तो शुरू कीजिए। पहले बनाते हैं क्रस्ट मेंटल कोर को समझ चुके थे, उन्हीं को पहले बनाते हैं। ये क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी का टुकड़ा ये है क्रस्ट मेंटल, ये है कोर। ठीक। क्रस्ट मेंटल, ये है कोर। कोर का जो है कि ऊपरी परत क्या है? द्रव अवस्था में। ये मान लेते हैं यहां से ऊपर का परत क्या है? द्रव अवस्था में। ये क्या है? द्रव अवस्था में। द्रव, द्रव के रूप में है। ये जो ऊपरी परत देख रहे हैं, इसी को कहा जाता है स्थल मंडल। इसी को कहा जाता है स्थल मंडल। स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। और ये जो मेंटल देख रहे हैं, इसको कहा जाता है दुर्वल मंडल। दुर्वल मंडल, स्टेनोस्फीयर। स्टेनोस्फीयर। और ये जो कोर के ऊपरी परत देख रहे हैं, ये वाला, ये जो द्रव अवस्था में है, इसको बोला जाता है मध्य मंडल। मध्य मंडल, मीसोस्फीयर। मीसोस्फीयर। और ये जो कोर देख रहे हैं, ये जो ठोस अवस्था में है, ये कैसा है? ठोस। इसको बोला जाता है केंद्र मंडल। मंडल, सेंट्रोस्फीयर। इसको यदि हम पृथ्वी टाइप से बनाए तो कैसे बनेगा? ये मान लेते हैं क्या है? पृथ्वी का केंद्र है। ये ठोस अवस्था में है और इसके ऊपरी परत कैसा है? द्रव अवस्था में है। ये जो है द्रव अवस्था में है। ये कैसा है? द्रव अवस्था में है। इसके ऊपर क्या है? दुर्वल मंडल। ये है दुर्वल मंडल। इसके ऊपर क्या है? स्थल मंडल। ये ऐसा है, टुकड़ों के रूप में पाया जाता है स्थल मंडल। एक टुकड़ा हो गया, ये दूसरा टुकड़ा हो गया, और ये तीसरा टुकड़ा हो गया, और ये चौथा टुकड़ा हो गया। ये टुकड़ों के रूप में पाया जाता है, इसी को कहा जाता है प्लेट। प्लेट। तो ये हो गया मेरा स्थल मंडल। ये जो टुकड़ा है, ये क्या है? स्थल मंडल। और ये जो देख रहे हैं, ये क्या है? दुर्वल मंडल। ये हो गया दुर्वल मंडल। और ये है मध्य मंडल। ये क्या है? मध्य मंडल। ये कैसा है? तो द्रव अवस्था में है। मध्य मंडल हो गया। ये जो ठोस देख रहे हैं आकृति, ये क्या है? तो ये है केंद्र मंडल। ये कैसा है? तो ठोस अवस्था में है।
ठोस अवस्था में है पूरी तरीका से। तो ये क्या है? सेंट्रोस्फेयर। तो पहले इनको पहले बनाइए। तो क्या होता है, ये जो प्लेट देख रहे हैं, ये जो प्लेट है, इसमें गति होती है। इसमें गति तीन तरह के होते हैं। कौन कौन होता है? संचरण। ये प्लेट क्या करती है? संचरण। ये जो देख रहे हैं दुर्वल मंडल, इसके ऊपर ये प्लेट जो है कि स्थल मंडल संचलन करती है। दुर्वल मंडल पर ये प्लेट क्या करती है? संचलन करती है। कैसे करती है? तो इनके तीन गति हैं। संचलन, संचलन करती है अर्थात गति। कैसा गति करता है? तो तीन तरह के गति हैं। इनको हम विस्तार से बाद में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा समझने के लिए पढ़ लेते हैं। अभिसारी गति, अभिसारी गति। इसमें क्या होता है, दो प्लेट आपस में टकराती है। ये जो दुर्बल मंडल है, ये सभी प्लेट जो है क्या करती है? संचलन करती है। ये दुर्बल मंडल पर ये प्लेट संचलन करती है। तो अभिसारी गति में क्या होता है, दो प्लेट आपस में टकराती है। मान लेते हैं ये प्लेट है और ये प्लेट है, तो क्या होगा, ये एक दूसरे की ओर बल लगाते हैं, जिससे क्या होती है, एक प्लेट नीचे धस जाता है, एक ऊपर उठ जाता है। इसको बाद में सीखे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो क्या देखिए, ये प्लेट क्या है, अभिसारी गति में एक दूसरे के तरफ टकराती है, टक्कर होता है। उसके बाद होता है अपसारी गति, अपसारी गति। इसमें क्या होती है, दो प्लेट दूर जाती है। मान लेते हैं ये एक प्लेट है, एक प्लेट ये है। इसमें दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है, सटा है, दूर हो रहा है। इसको अपसारी कहते हैं। और एक होता है समांतर गति, समांतर गति। ये तीन तरह के गति हैं। तो ये समांतर गति में क्या होता है, दोनों प्लेट एक दूसरे के समांतर संचलन होती है। मान लेते हैं ये एक प्लेट है और ये प्लेट ये है। तो ये जो है एक दूसरे के ओर समांतर रूप से गति करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, घर्षण होता है, समांतर गति जब होता है। तो ये तीन तरह के गति होते हैं। ये जब संचलन करते हैं तो भू आकृति का निर्माण होता है। कैसा भू आकृति बनता है, तो यहाँ छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। ये मान लेते हैं क्या है, स्थल है, ठीक। यहाँ पर ये पर्वत का निर्माण हुआ। पर्वत के बाद ये पठार बने। पठार के बाद क्या बनता है, मैदानी भाग। ये मैदानी भाग बना। इसके बाद ये मैदानी भाग से छोटा हो जाएगा ये, ठीक। तो ये क्या है, ये है पर्वत। पर्वत की ऊंचाई धरातल से क्या है, सबसे अधिक है। यहाँ से ऊंचाई यदि देखें तो क्या है, सबसे अधिक ऊंचाई है। तो ये क्या है, पर्वत। पर्वत, और पर्वत से छोटा कम ऊंचाई का होता है पठार। ये क्या है, पठार है, पठार। और ये क्या है, मैदान है। ये जो देख रहे हैं ये है मैदान, मैदान, मैदानी भाग है। और ये जो देख रहे हैं यहाँ पर भाग है, तो महाद्वीपीय भाग है। ये क्या है, महाद्वीप। यहाँ पर लिख देते हैं महाद्वीपीय क्रस्ट, क्रस्ट है। और ये क्या है, तो महासागरीय क्रस्ट है, महासागरीय क्रस्ट। तो ये जो महाद्वीपीय क्रस्ट है, ये जो है कि महाद्वीपीय क्रस्ट का क्या हो जाएगा, मग्न तट। ये मग्न तट, मग्न तट। ये हो जाएगा ढाल, ढाल।
और ये क्या हो जाएगा, महासागर, ये क्या है, महासागरीय क्रस्ट है, तो ये महासागरीय नीतल है, महासागरीय नीतल। और ये जो देख रहे हैं कटा छटा आकृति, ये इसको बोला जाता है महासागरीय कटक। ये क्या है, महासागरीय कटक, महासागरीय कटक, कटक। तो क्या देखे हम, ये जो स्थल मंडल, इसको क्या कहते हैं, क्रस्ट, इसी को कहा जाता है लिथोस्फेयर। स्थल मंडल को लिथोस्फेयर कहा जाता है। उसके बाद मेंटल जो है, इसको दुर्बल मंडल स्टेनोस्फेयर कहते हैं। ये मध्य मंडल मीसोस्फेयर और केंद्र मंडल कोर को कहा जाता है, ये है सेंट्रोस्फेयर। तो हम क्या देखें, ये जो है दुर्बल मंडल, दुर्बल मंडल पर क्या करती है, प्लेट संचलन करती है। ये दुर्बल मंडल पर प्लेट क्या करती है, इस पर संचलन करती है, यानी कि गति करती है। कैसे करती है, तो तीन प्रकार की गति देखें, अभिसारी गति, अपसारी गति और समांतर गति। अभिसारी में क्या होता है, दो प्लेट आपस में टकराती है, और अपसारी में दो प्लेट दूर जाती है। समांतर में एक दूसरे के समांतर गति करती है, जिसके फलस्वरूप क्या होते हैं, स्थल स्वरूप का निर्माण होता है। कैसे, ये जब गति होते हैं तो कोई प्लेट नीचे चल जाता है, कोई ऊपर चले जाता है, किसी में घर्षण होता है, इसके कारण क्या होता है, स्थल स्वरूपीय विशेषताओं की उत्पत्ति होती है। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये महाद्वीप, महाद्वीप पर क्या होता है, महाद्वीपीय क्रस्ट जो है, इस पर क्या होता है, पर्वत, पठार और मैदान का निर्माण होता है। और महासागरीय क्रस्ट जो है, महासागर जो है, इस पर क्या होता है, ये जो ढाल देख रहे हैं, ये जो महाद्वीप का जो है कि ढाल है, इसको कहा जाता है मग्न तट। ये पूरी तरीका से जो ढाल ऐसा है, इसको ढाल बोला जाता है, महाद्वीप का, महाद्वीपीय ढाल। और ये क्या है, महासागरीय क्रस्ट है, तो ये महासागर का क्या होगा, नीतल। यहाँ पर दूरी यदि देखें तो क्या होगा, मैदान से कम होगा, यहाँ पर भी कम होगा। ये यदि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सर्वाधिक कम हो जाएगा दूरी। तो ये हम क्या देखें, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन सा गति हो रहा है, ये जो प्लेट है, ये क्या है, दुर्बल मंडल। दुर्बल मंडल पर क्या हो रही है, प्लेटों का संचलन हो रहा है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, दुर्बल मंडल पर प्लेटों का संचलन होता है, संचरण, संचलन होता है। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम अंतर्जातीय बल और बहिर्जातीय बल को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।